कि मुसलमान कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी कि हमारा ही भगवान सबसे बड़ा है, बाकियों का भगवान छोटा है। कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीम फीड पे। तो आज हम जानेंगे अज़ान के बारे में। अभी देश में काफ़ी चर्चा है अज़ान को लेकर के। तो सबसे पहले हम जानेंगे अज़ान क्या होती है और अज़ान क्यों दी जाती है। अज़ान का शाब्दिक अर्थ होता है पुकारना। ठीक है, अज़ान का मतलब होता है पुकारना। इसको इंग्लिश में हम लोग कॉल टू प्रेयर भी कहते हैं, यानी नमाज के लिए बुलाना या फिर प्रार्थना के लिए बुलाना। अब होता है अज़ान कब दी जाती है। अज़ान असल में दिन में 5 बार दी जाती है नमाज से पहले। तो आपको पता है कि जो इस्लाम धर्म को मानते हैं वो दिन में उनको 5 बार नमाज़ पढ़ना वो फ़र्ज़ होता है, यानी कि मैंडेटरी होता है। अब इन 5 नमाज़ों से ठीक पहले अज़ान दी जाती है। अज़ान को देने का पर्पस ये होता है कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनको बुलाया जाए कि हम लोग जमा हो चुके हैं और नमाज़ अब शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में नमाज़ शुरू हो जाएगी, तो आप लोग आकर के मस्जिद में नमाज़ अदा कर लें। इसके लिए यह नमाज अज़ान दी जाती है। तो आपको कबीर का एक फेमस दोहा याद होगा कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। यह एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है। पहले तो मैं आपको दोहे का अर्थ बता देता हूँ कि दोहे में कहा जा रहा है कि कंकर पत्थर को जोड़ करके तुमने मस्जिद बना ली और मुल्ला ऊपर चढ़ करके आवाज़ लगा रहा है, बांग दे रहा है, तो वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या खुदा या ईश्वर या अल्लाह बहरा हो गया है? माज़अल्लाह। तो यह धारणा गलत है कि अज़ान जो होता है वो खुदा को सुनाने के लिए दी जाती है। ऐसा नहीं है, अज़ान लोगों को सुनाने के लिए दी जाती है, क्योंकि अगर खुदा को सुनाने के लिए दी जाती तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह दिलों के हालों को जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो वो आवाज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कुछ बोलो या ना बोलो, आप नहीं भी बोलोगे तो भी वो सब जानता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अज़ान की शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पे मैंने एक हदीस का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ कि हदीस असल में वो बातें होती हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कही हैं, और उन बातों को रिकॉर्ड किया गया है नरेशंस के ज़रिए, और उन्हें हदीस कहा जाता है। तो कुरान के बाद सबसे ज़्यादा महत्व इस्लाम के अंदर हदीस का होता है। असल में हुआ ये कि जब मुसलमान मक्का से मदीना आए तो उनके सामने एक मसला आया कि लोगों को कैसे बताया जाए कि नमाज का वक्त हो चुका है, क्योंकि उस वक्त तक अज़ान इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, अज़ान की शुरुआत उस वक्त तक नहीं हुई थी। तो लोग इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा कि आप घंटा बजाइए जैसे कि ईसाई बजाते हैं। तो घंटा बजाने से क्या होता है पता चल जाता है कि प्रेयर शुरू होने वाला है। उसी तरीके से जो यहूदी होते थे वो बिगुल बजाते थे, कुछ लोग आग जलाते थे। तो लोगों ने इसी तरह का सजेशन दिया कि आप इस तरीके से हम लोग लोगों को बुला सकते हैं नमाज के लिए। मगर हज़रत उमर जो थे, उन्होंने, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा भी हैं, उन्होंने ये सजेशन दिया, ये सुझाव दिया कि एक बंदा ऊपर चढ़ जाएगा ऊंची जगह पे और वो लोगों को आवाज़ के ज़रिए बुलाएगा। इसी राय को माना गया और अज़ान की शुरुआत हुई। तो हमने देखा कि अज़ान का मतलब, अज़ान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अज़ान की शुरुआत कैसे हुई, अज़ान कब दी जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अज़ान में जो बातें बोली जाती हैं उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला वाक्य जो होता है जो अज़ान में बोला जाता है वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अगर हम हिंदी में कहें तो उसका मतलब होगा अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि मुसलमान कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी कि हमारा ही भगवान सबसे बड़ा है, बाकियों का भगवान छोटा है। इसको इस एंगल से कतई नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो पर्पस होता है वो किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। असल में मुसलमान दूसरे भगवान पर यकीन ही नहीं करते, दूसरे ईश्वर पर यकीन ही नहीं करते। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, वही सबका क्रिएटर है, वही सबको जिलाता है, वही मारता है। तो जैसा कि कुरान की एक सूरा है, एक चैप्टर है सूरह इखलास, उसमें है कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर एक ही है, यही इस्लाम का मानना है। फिर है अल्लाहुस समद, कि अल्लाह बेनियाज़ है, यानी वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। लम यलिद वलम यूलद, यानी कि ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उसने किसी को पैदा किया है, मतलब उसका बेटा या बेटी वगैरह नहीं है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो यह है बेसिक धारणा इस्लाम की ईश्वर के बारे में। तो भले ही वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुसलमान मानते हैं कि सबका क्रिएटर, सबका मालिक एक ही है,
जिसे अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह असल में एक अरबी शब्द है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पूरे अरब के अंदर ईश्वर के लिए अल्लाह शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अरब के अंदर मुशरिक होते थे, यानी कि जो मूर्ति पूजा करने वाले होते थे, वो भी ईश्वर के लिए अल्लाह शब्द का ही इस्तेमाल करते थे। आज भी ईसाई और जो यहूदी धर्म के लोग होते हैं जो अरब के अंदर रहते हैं, वो भी ईश्वर के लिए अल्लाह शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह का आप बेसिक मतलब आप यही समझ सकते हैं कि ईश्वर अरबी ज़बान में। आपने बहुत लोगों को सुना होगा अल्लाह को खुदा कहते हुए, तो खुदा असल में एक फ़ारसी का लफ्ज़ है। ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि कई धर्मों में कई सारे भगवान होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ये भगवान बड़ा है, उसके बाद ये भगवान है, उसके बाद ये भगवान है। तो वहाँ पे भगवानों के अंदर कंपैरिजन होता है कि सबसे बड़ा भगवान ये है, उससे छोटा भगवान ये है। तो जब वो लोग अजान सुनते हैं तो वो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ये भी वही कह रहा है कि जो तुम भगवान मानते हो वो छोटा है और ये मेरा भगवान बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका कहना है कि जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने मुझको पैदा किया है, वो सब एक ही है और वही सबसे बड़ा है। तो अगर आसान भाषा में इसे समझाया जाए तो अल्लाह अकबर का मतलब है कि सबसे बड़ा ईश्वर ही है। ना चांद बड़ा है, ना सूरज बड़ा है। चांद, सूरज, सितारे, आसमान, पेड़ पौधे, पत्थर, इन सब से बड़ा अल्लाह है, ईश्वर है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अज़ान का जो दूसरा वाक्य है वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यहाँ पर भी ये वाक्य 2 बार बोला जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ़ एक ईश्वर की पूजा की जानी चाहिए। ना किसी इंसान की पूजा की जानी चाहिए, ना किसी पेड़ पौधे की पूजा की जानी चाहिए, ना किसी पत्थर की, ना किसी मूर्ति की, ना चांद सूरज, इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, एक ईश्वर की इबादत करनी चाहिए, क्योंकि वही इसके लायक है। तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर ही पूजा के लायक है, उसके अलावा कोई भी पूजा करने के या इबादत करने के लायक नहीं है। फिर आता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसका मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहम्मद हैं उन्हें अल्लाह ने भेजा है, या वो अल्लाह के जो है पैगंबर हैं, यानी कि संदेश वाहक हैं। अगला वाक्य है हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। हय्या अलस्सलाह का मतलब होता है आओ नमाज की तरफ। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अज़ान का जो पर्पस है वो है लोगों को नमाज के लिए बुलाना, और यहाँ पे उस चीज़ को लिटरली कहा जा रहा है आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस्सलाह। अगला वाक्य है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। यहाँ भी हय्या अलल फलाह को 2 बार कहा जाता है। हय्या अलल फलाह का मतलब होता है आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कहने का मतलब ये है कि जो इबादत है, जो ईश्वर की इबादत है, अल्लाह की इबादत है, वही असल में आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। अगला वाक्य है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि नमाज नींद से बेहतर है। अब ये जो वाक्य है ये 5 बार में से सिर्फ 1 बार कही जाती है, बाकी 4 बार ये नहीं कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये वाक्य जब कहा जाता है वो सुबह जो भोर की अज़ान होती है, सुबह 4-5 बजे के आसपास, तो उस टाइम पे जो अज़ान दी जाती है उस वक्त ये वाक्य कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस वक्त सो रहे होते हैं, और जो लोग सो रहे होते हैं तो उनको आलस आता रहता है कि और थोड़ा सो लें, थोड़ा लेट से नमाज़ पढ़ेंगे। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जो नमाज है वो नींद से बेहतर है। आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको दिल में भी सुकून मिलेगा, और एक तो आप उठेंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए कहा जाता है नमाज नींद से बेहतर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फजर के वक्त, यानी कि भोर की नमाज जो होती है उसके वक्त कहा जाता है, बाकी 4 टाइम ये वाक्य नहीं कहा जाता है। उसके बाद कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसा मैंने आपको बताया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और आखिर में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। पूजा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जानी चाहिए जिसने हम सब को पैदा किया, ना कि किसी ऐसी चीज़ की जिसे ईश्वर यानी कि अल्लाह ने पैदा किया। ना पत्थर की जानी चाहिए, ना चांद सूरज, किसी चीज़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना किसी इंसान के आगे झुकना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। आखिर में मैं आपको अज़ान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा
पहला तो ये कि आम तौर पर अज़ान जो होती है वो नमाज से पहले दी जाती है, मगर बहुत बार कुछ ऐसा ओकेज़न होता है जब नमाज के अलावा भी अज़ान दी जाती है। जैसे आम तौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है। ये जो कान में अज़ान दी जाती है वो बहुत धीरे धीरे से एक फुसफुसाहट वाली आवाज़ में दी जाती है, बहुत ही स्लोली दी जाती है। उसके अलावा अज़ान दी जाती है जब कहीं पर कोई महामारी या बीमारी फैल जाती है, उस वक्त भी अज़ान दी जाती है। एक और फैक्ट ये है अज़ान से रिलेटेड कि दुनिया में हर वक्त हर सेकंड कहीं ना कहीं ज़रूर अज़ान दी जाती होती है, क्योंकि अज़ान का टाइमिंग ही ऐसा होता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पर अज़ान रुके। तो अज़ान कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं पर ज़रूर दी जाती रहती है। एक और फैक्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अज़ान सुन करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, क्योंकि जब अज़ान दी जाती है तो उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत और इतनी सुकून देने वाली होती है कि लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं। तो ये था एंड इस वीडियो का। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी हो अज़ान के बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट में ज़रूर ये लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।